Hello my dear student, my name is Vishal Srivastava. I am an assistant teacher. Welcome to my channel विशाल स्टडी रूम. आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे. आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि जो इंडिया में तेल हैं, पेट्रोल और डीजल, उनके दाम क्यों इतने ज़्यादा हैं, उनके दाम क्यों इतना ज़्यादा हैं. एक्चुअली हर कोई ये कहता है कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि क्यों बढ़ रहे हैं, उसके पीछे का रीज़न क्या है, उसके पीछे का रीज़न क्या है. चलिए हम लोग इस वीडियो में यही हम लोग आज सीखेंगे, ताकि जब आप लोगों से कोई ये बात बताए तो आप लोग उसको बता सकें कि क्यों ये चीज़ें बढ़ रही हैं, उसमें गलती किसकी है और क्यों ऐसी चीज़ें हो रही हैं. तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं. हम पहला हेडिंग यहाँ पर है, कैसे तेल की प्राइस की गणना कैसे करते हैं, मतलब कैसे उसका मूल्य निर्धारित करते हैं, और इतने महंगे क्यों हैं इंडिया में तेल. भारत में तेल के मूल्य का निर्धारण कैसे होता है, इसका भी हम लोग डिस्कशन करेंगे. क्यों इतना तेज़ी से दाम बढ़ रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है, ये भी अभी आप लोग विद इन 10 मिनट जान जाएंगे. क्यों इतना महंगा है तेल का दाम भारत में, ये कुछ मैंने पिक्चर लगा रखी हैं. डीजल की अब चलते हैं हम लोग, और पेट्रोल की चलते हैं हम लोग, ये डिस्कस करते हैं क्यों, इसका रीज़न क्या है. देखिए सबसे पहला ये है कि हम लोग ये जानेंगे कि इसका प्राइस कैसे निर्धारित होता है, मतलब ये भारत सरकार कैसे निर्धारित करती है कि जो ये पेट्रोल और डीजल है इसको किस दाम पर हमें बेचना है. सरकार ये कैसे निर्धारित करती है कि जो डीजल और पेट्रोल है इसका दाम कितना होगा, किस दाम पर भारतीयों को देना है या किस दाम पर ये पेट्रोल पंप पर बिकेगा. चलिए सबसे पहले हम लोग इसकी बात कर लेते हैं. देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, एक्चुअली ये जो एस्टिमेट हो 1 जून 2021 का, अभी जून तो बिल्कुल रिसेंट का है, तो आप लोग बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से अभी 10 मिनट में जान जाएंगे. देखिए जब हम पर बैरल, मतलब एक बैरल जो होता है, एक बैरल अगर हमने तेल मंगवाया तो उसके लिए हमें $70.67, सॉरी रुपीज़ नहीं है, $70.67 हमें इस देश को देना पड़ता है. जिस देश से हम ये मंगवाएंगे एक बैरल तेल, कच्चा तेल, क्रूड ऑयल, तो उस देश को हमें कितने रुपए देना पड़ेगा, $70.67. कितना देना पड़ेगा, $70.67. अच्छा अब ये बताइए कि अभी $1 में कितने रुपए हैं, $1 कितने रुपए के बराबर है, 72.89 रुपये के, 72.89 रुपये के बराबर है $1. मतलब आपके पास अगर $1 है तो वो रुपए में कितना होगा, 72.89. चलिए तीसरा पॉइंट, अब अगर हम एक बैरल के लिए एक बैरल तेल मंगवाते हैं, तो हमें $70.67 उस देश को देना पड़ेगा. अच्छा इसको अगर मैं बताऊं कि रुपए में कितना देना पड़ेगा, तो ये रुपए में 5,151 रुपये देने पड़ेंगे. कितने रुपए, 5,151. अब वहीं मैं बता दूं कि एक बैरल में कितना लीटर तेल हमें वो लोग देते हैं, तो वो लोग हमें 159 लीटर देते हैं. कितना लीटर तेल देते हैं, 159. मतलब जनरली मैं आपको सिंपल शब्दों में ये कहूँ कि 5,151 रुपये जब हम किसी देश को देते हैं तो वो हमें 159 लीटर तेल देता है, और भी तेल कच्चा तेल है. कौन सा तेल है, कच्चा तेल. इस कच्चा तेल से हम पेट्रोल बनाएंगे और डीजल बनाएंगे और मिट्टी का तेल बनाएंगे इसी कच्चे तेल से. तो एक मतलब 165 लीटर, सॉरी 165 नहीं, 159 लीटर अगर हमें कच्चा तेल मंगवाना होगा, जिससे हम पेट्रोल डीजल और केरोसिन बनाएंगे, मतलब पेट्रोल डीजल और मिट्टी का तेल बनाएंगे, तो उसके लिए हमें 5,151 रुपये उस देश को देना पड़ता है. ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी. अच्छा अब इस हिसाब से देखिए कि 5,151 रुपये में हमें 159 लीटर मिल रहा है. कितना, 159 लीटर. तो वहीं हमें 1 लीटर का दाम कितना पड़ेगा, हमारा 1 लीटर का दाम 32.39 लीटर, 39 रुपये, 32.39 रुपये इसका दाम है. मतलब अगर हम 1 लीटर ही सिर्फ कच्चा तेल मंगवाएं तो हमें कितने रुपए देना पड़ेगा, 32.39. कितने रुपए, 32.39 रुपये. कितने रुपए, 32.39. अच्छा अब आगे चलते हैं. जब ये हमें 32.39 रुपये में कच्चा तेल मिलता है, तब इंडिया में, मतलब ये दिल्ली की प्राइस है, दिल्ली में जो पेट्रोल अभी बिक रहा है, मतलब 1 जून का ही है, अभी तो शायद 100 रुपये के आसपास है. 1 जून को 94.49 रुपये था, 94.49 रुपये पर लीटर पेट्रोल मिल रहा था, अब 85.13
₹38 पर लीटर आपका डीजल था। अब ध्यान से, बहुत ध्यान से समझिए कि जब हमें 32.39 पर लीटर कच्चा तेल मिलता है जब हम दूसरे देश से मंगवाते हैं, वहीं पर 1 लीटर पेट्रोल की कीमत कितनी है? 94.49। ये 1 जून का है। आप लोग पैनिक ना कीजिएगा कि सर अभी तो 100 रुपये के आसपास चल रहा, पर लीटर मिलता था। अच्छा, वहीं डीजल कितने का मिलता था? 85.38, 85.38 रुपये पर लीटर। ये प्राइस थी जब हमें कितने रुपए लीटर कच्चा तेल मिल रहा? 32.39 रुपये। अब देखिए, मैं एक एक आपको यहाँ दिखा देता हूँ। हमें 1 बैरल का कितना दाम डॉलर में देना पड़ता? 70.67, 70.67 रुपये। अब 1 रुपये का अभी कितना, 1 डॉलर का कितने रुपए है? 72.89। और हम अगर 159 लीटर तेल दूसरे देश से मंगाते हैं तो हमें 5,151 रुपये देना पड़ता है। तो 1 लीटर का दाम, कच्चा तेल का दाम हमारे लिए पड़ा 32.39 रुपये। लेकिन ये बिक कितने में रहा है? डीजल 94 रुपये 49 पैसे, वहीं पेट्रोल 94 रुपये 50 पैसे और डीजल 85 रुपये 38 पैसे। अब चलते हैं इसके बारे में डिटेल जानते हैं कि इसका प्राइस कैसे निर्धारित होता है। जो पेट्रोल और डीजल का प्राइस है वो कैसे निर्धारित होता है, मैं आपको बता दूं। अभी हमने ये देखा कि 32.39 पर लीटर हमें मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 32.39 रुपये पर लीटर। अब मैं आपको ये बता दूं कि ये तो कच्चा तेल है। कौन सा तेल है? कच्चा तेल है। कैसा तेल है? कच्चा तेल। जब इस कच्चे तेल को हम पेट्रोल में बदलते हैं, किस में? पेट्रोल में, तो हमें 3.06 पर लीटर खर्च करना पड़ता है। मतलब ये आपका खर्च करके इस कच्चे तेल को पेट्रोल बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? पेट्रोल। अच्छा, इसी कच्चे तेल को जब इसमें हम 6.1 रुपये खर्च करते हैं तो ये डीजल बन जाता है। क्या बन जाता है? डीजल। मतलब कच्चे तेल से पेट्रोल बनाने की कीमत 3.6 रुपये और कच्चे तेल से डीजल बनाने की कीमत 6.1 रुपये। अच्छा, अब आप ये बताइए कि 32 रुपये हमने खरीदा था 32.39 में और 3.6 खर्च कर दिया पेट्रोल बनाने के लिए, तो अभी पेट्रोल की प्राइस क्या हो जाएगी? 35.99 रुपये। 35.99 रुपये किसका हो जाएगा? पेट्रोल का। अच्छा, वहीं डीजल की प्राइस क्या हो जाएगी? 38.49 रुपये। कितना हो जाएगा? 38.49 रुपये। ये इतने का आपका डीजल पड़ रहा है और इतने का आपका पेट्रोल पड़ रहा है, क्योंकि कच्चा तेल तो हमें 32.39 रुपये में पड़ता था। लेकिन जब उसको हमने पेट्रोल बनाया तो कुछ चीज़ें उसमें मशीनरी का यूज किया, कुछ और तरीक़ों का यूज किया। जब उसको डीजल बनाया तो कुछ और तरीका रिफाइनरी का यूज किया, कुछ लेबर का यूज किया। तो ये जो एक्सपेंसेस लगे वो पर लीटर आपका लगा 3.6 रुपये डीजल में और 6.1 रुपये, 3.6 रुपये पेट्रोल में और 6.1 रुपये डीजल में। अब चलते हैं, हम लोग आगे बात कर लेते हैं। देखिए, अभी आपकी प्राइस कितनी है पेट्रोल की? 35.99 और डीजल की 38.49। अब गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब मोदी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है? इस पर 32.9 रुपये का टैक्स लगा देती है। कितने रुपए का? 32.9 रुपये का सीधा वो टैक्स लगा देती है। और डीजल पर 31 रुपये 8 पैसे का, 31 रुपये 8 पैसे का क्या लगा देती है? 31 रुपये 8 पैसे का आपका क्या लगा देती है? टैक्स लगा देती है। क्या लगा देती है? टैक्स। ये पेट्रोल का टैक्स है जो कि सेंट्रल लेती है। ये पेट्रोल का टैक्स है जो कि सेंट्रल लेती है और ये जो कि डीजल का टैक्स है ये भी सेंट्रल लेती है। मतलब 1 लीटर बिकेगा तो उसके साथ इतने रुपए आपको सेंट्रल को देना पड़ेगा पेट्रोल में, और डीजल में इतने रुपए आपको सेंट्रल को देना पड़ेगा, मतलब मोदी गवर्नमेंट को। अच्छा, आगे बात कर लेते हैं। वहीं पेट्रोल पंप का जो कमीशन होता है वो 3.79 रुपये। अगर 1 लीटर कोई पेट्रोल पंप बेचता है तो उसे जो सरकार देते, जो उसका फ़ायदा होता है वो 3.79 रुपये पर लीटर उन्हें लेना होता है ग्राहक से। मतलब इतने रुपए उनका फ़ायदा होता है पर लीटर। वहीं डीजल अगर बेचते हैं तो 2.59 रुपये फ़ायदा होता है, 2.59 रुपये पर लीटर। मतलब 1 लीटर किसी पेट्रोल पंप ने बेचा तो उनका फ़ायदा कितना हुआ? 3.79 रुपये। और वहीं 1 लीटर का डीजल बेचा किसी पेट्रोल पंप ने तो उनका फ़ायदा क्या हुआ? 2.59 रुपये। अच्छा, अब बहुत ध्यान से देखिए कि जब कच्चा तेल हमने 32.39 रुपये मंगाया, उसमें 3.6 पेट्रोल बनाया, 6.1 रुपये लगाकर डीजल मंगाया। उसके बाद उसका दाम हो गया 35.99 रुपये और डीजल का 38.49 रुपये।
फिर उसमें मोदी गवर्नमेंट का कि सरकार ने 32.9 रुपये टैक्स ले लिया, और डीजल में वहीं 31.8 रुपये टैक्स ले लिया, और जो पेट्रोल पंप वाले हैं वो 3.79 रुपये पर लीटर वो भी अपना फ़ायदा लेते हैं, और 2.59 मतलब 2 रुपये 59 पैसे पर लीटर डीजल का लेते हैं वो लोग। तो अभी हमारी प्राइस क्या हो गई, अब हमारी प्राइस जो हुई वो पेट्रोल की हो गई 72 रुपये 68 पैसे पर लीटर। मतलब इसके बाद हमें पेट्रोल कितने मिलना चाहिए, 72 रुपये 68 पैसे। लेकिन अभी और भी टैक्स बाकी हुआ है। वहीं डीजल कितने का मिलेगा, 72 रुपये 88 पैसे, 72 रुपये 88 पैसे पर लीटर, 72 रुपये 88 पैसे पर लीटर। इन सब के बाद डीजल का पड़ा और पेट्रोल का 72 रुपये 68 पैसे। अच्छा, अब आगे बात कर लेते हैं। इसके बाद बैट लगाता है, क्या लगाता है, बैट का मतलब वैल्यू एडेड टैक्स। ये आपकी सरकार लगाती है, स्टेट गवर्नमेंट। मतलब अगर यूपी की बात करूँ तो योगी सरकार लगाएगी। मतलब बैट का मतलब क्या होता है, वैल्यू एडेड टैक्स। ये हर स्टेट गवर्नमेंट लगाती है, हर राज्य सरकार ये टैक्स लगाती है। और जो सेंट्रल वो है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसका टैक्स अलग होता है। उसके टैक्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, एक्साइज ड्यूटी आती हैं, रोड सेस आता है, और एक्साइज ड्यूटी आती है, रोड सेस आता है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगाता है वो आता है। अब बैट कौन लगाता है, स्टेट गवर्नमेंट। तो अब देखिए, एक मिनट देखिए, इतने सब के बाद जो बैट लगाती है सरकार, वो बैट 30% पेट्रोल पर लगाती है। जो स्टेट गवर्नमेंट बैट मतलब टैक्स ले रही है वो 30% पेट्रोल पर, 16.75% डीजल पर। 30% किस पर लेती है, पेट्रोल पर, और 16.75% डीजल पर। ये किसके खाते में जाएगा, राज्य सरकार के। किसके खाते में, राज्य सरकार के। ये परसेंट है, ये उसका परसेंट निकलेगा, और इतना पैसा राज्य सरकार को पेट्रोल पर, डीजल पर इतना पैसा। वहीं मैंने बता दिया कि केंद्र सरकार को सीधे 32.9 रुपये उन्हें पर लीटर चाहिए। अगर 1 लीटर बचा तो इतने रुपए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को देना ही है, इतने रुपए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को देना ही पड़ेगा पेट्रोल पर। और डीजल पर 31.8 रुपये आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। अब देखिए, सरकार जो पेट्रोल पर लगा रही है बैट लगा रही है 30%। बैट लगा रही है कितना, 30%। वैल्यू एडेड टैक्स कितना लगा रही है, 30%। तो ये 30% कितने रुपए हो जाता है, 21.81 रुपये। मतलब 1 लीटर अगर तेल कहीं बिकता है किसी स्टेट में, किसी राज्य में, तो उस 1 लीटर का 21.81 रुपये राज्य सरकार को जाएगा। किसको जाएगा, राज्य सरकार को। 1 लीटर तेल बेचे भैया कोई पेट्रोल पंप वाले, तो 21.81 रुपये किसकी कमाई हुई, राज्य सरकार की। वहीं अगर 1 लीटर डीजल बेचे तो राज्य सरकार की कमाई हुई 12.50 रुपये, मतलब 12.5 रुपये। अगर पेट्रोल बेची तो 21.81 रुपये कमाई हुआ। वहीं अगर डीजल बेची तो 12.5 रुपये किसका कमाई हो गया, राज्य सरकार का। किसका, राज्य सरकार का। अब आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी कि जो क्रूड ऑयल होता है उससे पेट्रोल और डीजल बनाने का खर्च इसमें जुड़ता है। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब केंद्र सरकार अपना टैक्स लगाती है, और फिर पेट्रोल पंप वाले अपना कमीशन लेते हैं, और फिर स्टेट गवर्नमेंट अपना बैट लगाती है, वो भी टैक्स लगाती है। उसके बाद जो प्राइस होती है उस प्राइस पर पब्लिक को तेल दिया जाता है, उस प्राइस पर पब्लिक को तेल दिया जाता है। तो ये सब जोड़ के जो प्राइस हो गया 94.49 ये दिल्ली का है, ये दिल्ली का है। और 1 जून का 94.49 किसका, पेट्रोल का 1 लीटर का। वहीं डीजल का आपका है 85.38। ये 1 जून का है दिल्ली का पर लीटर, यहाँ भी पर लीटर मतलब 1 लीटर। अब देखिए मिला आपको 32 में, उसके साथ क्या क्या चीज़ें जुड़ी मैंने एक एक करके आपको बता दिया। और आपका दाम कितना पहुंच गया, पेट्रोल 94.49 पर लीटर, और वहीं डीजल आपका कितना पहुंच गया, 85.38 पर लीटर। अब चाहते हैं कुछ और फैक्ट हम लोग देख लेते हैं। देखिए, जब 2014 की हम लोग बात कर लें, 2014 में जो एक्साइज ड्यूटी थी जो सेंट्रल लेती थी वो 9.20 रुपये लेती थी। अच्छा, 2017 में इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने बढ़ाकर 21.48 कर दिया, और 2021 में ये 32.90 रुपये हो गया।
₹32.90। ये आपका डेटा करंट का है। 2014 में जो टैक्स सरकार स्टेट गवर्नमेंट लेती थी, मतलब एक्साइज ड्यूटी थी, वो ₹9.20 थी। और 2017 में कितना हो गया, 21.48 हो गया। और जून 2021 में 32.90 हैं, तो ₹33 मान सकते हैं। तो देखिए इसमें कितना बढ़ा है। अच्छा और देखिए, ये एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पर। और वहीं डीजल पर देख लीजिए, डीजल पर 2014 में जो टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लेती थी वो ₹3.46 लेती थी 2014 में। और यही टैक्स 2017 में ₹17.33 हो गया। मतलब यही ₹3.46 2017 में कितना लेने लगी, इसका ₹17.33। और वहीं मैं आपको अब बता दूं, अब कितना लेती है, ₹31.08, ₹31.80। अब आप देखिए 2014 से ₹9 से ₹32, और 2014 यहाँ भी है ₹3 से ₹31, और यहाँ ₹9 से ₹32। ये 2014 से 2021 तक ये बढ़ोतरी हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स में। अब चलते हैं आगे, मैं और आपको थोड़ा समझाता हूँ। जो वैट था आपका पेट्रोल पर, जो स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी, वो 20% लगाती थी। किस पर? 20% 2014 में। और वहीं 2017 में इसको 27% कर दिया। और अभी मैंने कैलकुलेट करके बताया, अभी 30%। देखिए इसमें भी वृद्धि हुआ। पहले 7% बढ़ा, मतलब 3 साल में 2014 से 2017 में 7% बढ़ा, और 2017 से 2021 में 3% बढ़ा। और वहीं मैं डीजल की बात करूं, पहले 12.5% लेती थी 2014 में, 2017 में ये 16.75% हो गया। और ये 2017 में सेम है, ये आपका 16.75% और प्लस सेस है। प्लस क्या है? सेस है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि जो टैक्स था वो कितना हाई बढ़ा है या कम बढ़ा है। चलिए हम लोग आगे और आपको बता। तो अभी प्रेजेंट में देखिए कितनी चीज़ें टैक्स में बढ़ोतरी हुई है, मैंने आपको समझा दिया। इस डेटा को आप भी पढ़ सकते हैं, गूगल पर अपलोड है, या आप देख सकते हैं, ये फैक्ट है। अब चलते हैं आगे, हम लोग देख लेते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है। ये मैं थोड़ा सा प्राइस आपको वो कंपेयर करके दिखा देता हूँ। आपको मैं दिखा देता हूँ बांग्लादेश में जो प्राइस अभी ₹76.41। बांग्लादेश में जो हमारी नेबरिंग कंट्री है, ₹76.41 पर लीटर है, ये बांग्लादेश। और मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ, ये देखिए एक मिनट, चाइना में भी मैं दिखा देता हूँ आपको। ये चाइना है, चाइना में जो प्राइस है ₹74.74 इंडिया के अकॉर्डिंग है। ₹74.74 और ₹76.41 बांग्लादेश में, ये चाइना में पेट्रोल की प्राइस है। आगे मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें आपका ये इंडिया है। इंडिया में 91 जब था तब का ये कंपेयर करके दिया हुआ है। इंडिया में जब कितना था, 91। एक मिनट, ये देखिए जब इंडिया में 91 था तब की ये बात है, ये 91 था। फिर मैं और आपको अपने नेबरिंग कंट्री और कुछ स्पेशल कंट्री को दिखा देता हूँ। नेपाल में देखिए ₹68.98, ₹68.98 पर लीटर है। और मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ। नेपाल हो गया, जो हमारे आसपास की कंट्री हैं। देखिए इसमें श्रीलंका है, श्रीलंका में कितना, ₹60.26, ₹60.26 आपका पर लीटर। और मैं आपको और दिखा देता हूँ ब्राज़ील, घाना, ये तो हमारे आसपास के हैं नहीं। और मैं आसपास का आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान में कितना है, बहुत ही सस्ता है, ₹42.78, ₹42.78। और वहीं आपका पाकिस्तान में है ₹51.14। चलिए हम लोग आगे और आपको दिखा देता हूँ मैं कि जो ये तो वही है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान। तो आई होप आज आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि जो पेट्रोल की प्राइसेस है इंडिया में इतनी हाई क्यों है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, टैक्सेस में क्या बदलाव हुए हैं, स्टेट गवर्नमेंट ने क्या अपने टैक्सेस में बदलाव किया है, और पर बैरल हमें कितना मिलता है। 165 लीटर एक बैरल में होता है। अगर हम एक बैरल तेल मंगाते हैं तो कितने रुपए हमें देना पड़ता है, हमें डॉलर में कितना देना पड़ता है, और हमें उसका रुपये कितना देना पड़ता है। तो आई होप अभी आपका ये चीज़ें क्लियर होंगी। तो ऐसी वीडियो जानने के लिए, यूनिक वीडियो और अवेयरनेस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, इसे अपने दोस्तों तक भेजिए, ताकि सभी लोगों को इस चीज़ के बारे में फैक्ट का पता चल सके कि आखिर में क्यों इतनी चीज़ें बढ़ रही हैं। और इसमें गलती किसकी है ये मैं किसी का नहीं कहूँगा, आप लोग इसमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसमें गलती किसकी है, क्यों इतनी चीज़ें ये बढ़ रही हैं, इसमें किस चीज़ की गलती, किसकी गलती सबसे ज़्यादा है। तो चलिए बस इतने के साथ आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए वीडियो को। थैंक यू, दिस इज विशाल श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ।